नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। मैं आज आपके पास प्रभु की ओर से एक और प्रकार का संदेश लेकर आया हूँ। मैं कुछ समय से बैठकर प्रभु से बात कर रहा हूँ, लेकिन उनके सभी संदेशों को साझा करना या उनके बारे में बात करना ज़रूरी नहीं है, या फिर शायद किसी बात की तारीख पर। प्रभु और मैंने हाल ही में काफ़ी सारा समय एक साथ बिताया है, और सच कहूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि उम, मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रभु के साथ कुछ शांतिपूर्ण समय बिताने की सख्त ज़रूरत थी, बस मैं और वे अकेले। क्योंकि यह उम, हो सकता है कि हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो। ये चैनल और जो कुछ भी हम इस चैनल पर करते हैं, वह एक तरह का ध्यान भटकाने वाला बन सकता है। हमारे अपने संबंध के लिए, हमारा खुद का संबंध परमेश्वर और यीशु के साथ ये ध्यान भटका सकता है। क्योंकि उम, इसमें बहुत समय लग जाता है और मुझे ये सुनिश्चित करना होता है कि मैं भी प्रभु से आत्मिक पोषण ले रहा हूँ। जैसे मुझे सच में उस समय की ज़रूरत है कि आप जानते हैं, जो वह कहना चाहते हैं, उसे सुन सकूँ। मेरी अपनी ज़िंदगी में भी मेरा मतलब है मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे आपकी ज़िंदगी में होती हैं और मुझे उस समय की ज़रूरत है। और पिछला सप्ताहांत हमारे प्रभु के लिए सच में एक बहुत ही शानदार उत्सव था। तो मैं वह समय परिवार के साथ बिता रहा था, ज़्यादातर समय परिवार के साथ। और मैं बस उसके साथ और अधिक समय बिताना चाहता था, और मैंने ऐसा नहीं किया। उह! मैं नहीं चाहता था कि वह समय टूटे, शायद बेहतर समझ या समझाने की कोशिश के लिए। लेकिन और इसलिए, ये कहने के बाद कभी-कभी मुझे खुद को रीसेट करने और थोड़ा-सा ब्रेक लेने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता, अगर मैं प्रभु के साथ सावधान नहीं रहता, तो ये चैनल और पर्दे के पीछे जो कुछ भी चल रहा है, और अब जानते हैं लोग मुझे मैसेज करते हैं, मुझे ईमेल करते हैं, तो मुझे सावधान रहना पड़ता है और ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि मैं हमेशा विनम्र रहूँ। और क्योंकि वही मैं रहना चाहता हूँ और प्रभु ने भी यही चाहा है। अगर आप इस चैनल को कुछ समय से देख रहे हैं तो आपने यह देखा होगा। मैंने प्रभु से कहा है कि चाहे कुछ भी हो, मेरे लिए सबसे पहली बात यही है कि मुझे हमेशा विनम्र बनाए रखें, मुझे दिखावटी बनने की अनुमति न दें, या आप जानते हैं, मुझे घमंडी ना होने दें। ऐसा ना हो कि चैनल या उन चीज़ों की वजह से जो मैं जानता हूँ या हमारे रिश्ते की वजह से मुझे घमंड आ जाए, क्योंकि मेरे लिए घमंडी होना बहुत आसान हो सकता है। और असल में ये मज़ेदार है क्योंकि यह उसी बात की ओर ले जाता है जिसके बारे में प्रभु मुझसे बात करवाना चाहते हैं। और यह समझ में भी आता है क्योंकि मैं कुछ चीज़ों से थोड़ा-सा ब्रेक ले रहा हूँ। और मुझे बस आपको पहले से बता देने के लिए है, आपको एक अपडेट देने के लिए, ताकि आप जान सकें। लेकिन शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद कहना चाहता था आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे ईमेल किया है, मुझे संदेश भेजे हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप निश्चित रूप से मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। दुश्मन से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि मुझे इसका बहुत सामना करना पड़ता है। ये बहुत अधिक आत्मिक युद्ध है, हर दिन, हर हफ्ते, और यह लहरों में आता है, और कुछ दिन दूसरों की तुलना में आसान होते हैं, लेकिन मुझे निश्चित रूप से आपकी सुरक्षा के लिए प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, बिल्कुल। और उन दान के लिए भी धन्यवाद जो आपने भेजे हैं। कुछ दान आए हैं और ये वाक़ई अद्भुत रहा है। ये उन चीज़ों के लिए भुगतान करने में मदद करता है, जो हम कर रहे हैं। ये उन चीज़ों के लिए भुगतान करने में मदद करता है, जो मैं मंत्रालय के साथ कर रहा हूँ। मैं उन चीज़ों को दान करने में सक्षम हूँ, जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जो बहुत अच्छा है। सिर्फ़ संगठनों को ही नहीं, बल्कि उन लोगों को भी जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और इसलिए ये अद्भुत है। मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था, वह ये है कि अगर आपके पास कोई गवाही है, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत बाध्यता महसूस हो रही है, जैसे पवित्र आत्मा का कार्य। शायद मेरा फरिश्ता मुझे बता रहा है कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास गवाही है, जो शायद इसे प्रस्तुत करना चाहता है। ओह! तो मैं आपको प्रोत्साहित करूँगा कि आप इस पर विचार करें, प्रभु के पास जाएँ और देखें कि क्या वह चाहता है कि आप उसकी गवाही बताएँ? क्योंकि यह हमारे चैनल पर की जाने वाली गतिविधियों का एक हिस्सा भी है। ये लोगों तक पहुंचने का एक हिस्सा है, और लोग इससे प्रभावित होते हैं, और फिर आप जानते हैं, अचानक ही वे भगवान के करीब आ जाते हैं, और इससे पहले कि आप जानें, वे फिर से भगवान की शरण में आ जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा है।
तो यही इसका पूरा उद्देश्य है। ये पूरा चैनल लोगों को यीशु के पास लाने और उन्हें ये दिखाने के बारे में है कि वह उनसे कितना प्यार करते हैं, वह उनसे कितना ध्यान रखते हैं, वह उन्हें वापस चाहते हैं, वह चाहते हैं कि वे हमेशा उनके साथ रहें। तो अगर आप ऐसा करने में रुचि रखते हैं, अगर आप प्रेरित महसूस करते हैं, तो कृपया मुझसे संपर्क करें। ईमेल विवरण में दिया गया है। अगर आप मुझे ईमेल करना चाहते हैं या अगर आप डिस्कॉर्ड पर आना चाहते हैं और अगर आप डिस्कॉर्ड पर हैं, तो बस मुझे डिस्कॉर्ड पर मैसेज करें। मेरा हैंडल वी आर द सेंट्स है या बस साइन अप करें, फिर आप मुझे सीधे मैसेज कर सकते हैं वी आर द सेंट्स। तो संदेश पर आने के लिए मेरे पास थोड़ा-सा है जो प्रभु यहाँ कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अब प्रभु मुझे एक अलग दिशा में ले जा रहे हैं। मेरे पास अभी भी संदेश होंगे, लेकिन प्रभु मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपनी खुद की अनुभवों से अधिक बोलूँ या मैं इसे और कैसे कहूँ? सिर्फ अपने अनुभव से नहीं, बल्कि उस ज्ञान और बुद्धि से भी जो प्रभु ने मुझे दी है। और इसे प्रमाणित करने के लिए जैसा कि प्रभु कह रहे हैं, मेरे पास कुछ बातें हैं जो प्रभु ने कही हैं। लेकिन मैं उस बात पे आना चाहता हूँ जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था कि मुझे थोड़ा ब्रेक लेना है, मुझे सावधान रहना होगा। मुझे खुद पर नज़र रखनी होगी क्योंकि दुश्मन हमेशा मुझे भटकाने और रास्ते से हटाने की कोशिश करता रहता है। और ताकि मैं आने वाली अगली चीज़ के लिए तैयार न रहूँ, इसलिए मुझे सतर्क रहना है और मुझे सावधानी बरतनी है। लेकिन एकमात्र तरीका आज़ाद रहने का, सावधान रहने का यही है कि मेरी यीशु के साथ संबंध मज़बूत हो। और कई बार ऐसा होता है कि ये संबंध ढीला पड़ने लगता है और मुझे सतर्क रहना पड़ता है और फिर से मूल बातों पर लौटना पड़ता है। तो मैं अपनी ही सलाह मानता हूँ। मैं मैं फिर से अधिक प्रार्थना करता हूँ, अधिक पढ़ता हूँ, प्रभु के साथ बैठता हूँ और बस उसे सुनता हूँ कि वह क्या कहना चाहता है मेरे अपने जीवन की बातों के लिए। तो और इसका कारण कि मुझे ऐसा करना पड़ता है या खुद को सँभालना पड़ता है, वो ये है कि मैं अनजाने में ही पाप और अपराध बोध की उस गहरी और अंधकारमय स्थिति में फिसल सकता हूँ, जहाँ मैं अपने व्यक्तित्व और अपने जीवन के मूल्य का आकलन केवल और केवल अपने द्वारा किए गए सांसारिक कामों के आधार पर करने लगता हूँ। और यह दुश्मन की एक चाल है। और जैसे इस वीडियो का शीर्षक है, उस पाप को पहचानना बहुत मुश्किल है। यह बेहद कठिन है। यह आध्यात्मिक गुनगुनेपन और सुस्ती का एक छोटा-सा बीज है। यह एक तरह का उम, जैसे अहंकार और घमंड की भावना का एक गहरा बीज है। इसे ठीक-ठीक और पूरी तरह से शब्दों में परिभाषित करना और समझाना थोड़ा कठिन और मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर आप गहराई से सोचें और अगर आप अपने मन में अपने आप से यह बात कहना शुरू कर दें कि जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ या जिस स्तर पर मैं उन्हें कर रहा हूँ, अगर मैं खुद को किसी ऐसे मानक से मापना शुरू कर दूँ, जो मैंने खुद के लिए तय किया है, तो यह बहुत फिसलन भरी राह है और यीशु की नज़र में यह पाप है। वो पिछले कुछ समय से मुझसे इस बारे में बात कर रहे हैं और इसका सीधा-सा मतलब यह निकल कर आता है कि यही वह ख़ास जगह है जहाँ पर आप अपने आप से कहना शुरू कर देते हैं या खुद को यह यकीन दिलाने लगते हैं कि आप अच्छे हैं, आपका परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा है, आप महान हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप दुश्मन से अपनी ज़मीन वापस ले रहे हैं, आप प्रभु के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को आपकी ओर देखना चाहिए और आपके पास इतनी समझदारी है और यही वह है जो दुश्मन हमें कहता है। फिर अचानक हम खुद को एक सांसारिक मानक से मापना शुरू कर देते हैं। ऐसा सोचना कि इससे हमें स्वर्ग में कोई दर्जा मिल जाता है या यीशु के साथ कोई स्तर या स्थिति मिल जाती है, जबकि असलियत में हम किसी चीज़ के हकदार नहीं हैं। हम हैं, हमारी स्थिति अनुग्रह से है, हम कौन हैं, प्रभु ने हमें क्या करने के लिए कहा है, हमारा उद्देश्य क्या है, यह सब अनुग्रह से है। लेकिन यह धीरे-धीरे अंदर आना शुरू हो जाता है। और अगर आप पीछे मुड़कर देखें, अगर आप इस चैनल को लंबे समय से देख रहे हैं, अगर नहीं, तो मैं सुझाव दूँगा कि आप वापस जाएँ और शायद कुछ पुराने वीडियो देखें। पहले जब यह चैनल 6-7 साल पहले शुरू हुआ था, तो वीडियो के बीच में काफ़ी लंबे अंतराल होते थे। ऐसे समय भी आए जब हर हफ्ते या हफ्ते में 2-3 वीडियो बनाए जाते थे। और अचानक ऐसा भी होता था कि 1-2 महीने तक कोई वीडियो नहीं आता था या फिर 6 महीने तक भी कोई वीडियो नहीं आता था।
क्योंकि मैंने इतनी सारी चीज़ें की हैं, जिनमें प्रभु ने मुझे सुधारने की ज़रूरत समझी, यहाँ तक कि मैं हार मान लेता था। मैं सोचता था कि मैं ये गलती कैसे कर सकता हूँ, जबकि मैं प्रभु को जानता हूँ, यीशु के साथ अपना रिश्ता जानता हूँ। मैंने ये कैसे कर दिया? और फिर अपराध बोध आ जाता था और इसी वजह से ये अंतराल आते थे। और उन्हीं पापों में से एक था जब प्रभु ने मुझे यह दिखाया। मैं उन शिष्यों की तरह व्यवहार कर रहा था जब यीशु पृथ्वी पर थे और वे आपस में यह चर्चा कर रहे थे कि सबसे बड़ा शिष्य कौन है। और यीशु ने कहा, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? तुम लोग क्या चर्चा कर रहे हो? हालांकि उन्हें पहले से पता था कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से इसे संभाला। देखिए, यीशु के बारे में एक और बात यह है कि हमें उनके उदाहरण से सीखना चाहिए कि वे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वे लोगों से कैसे बात करते हैं, उन्होंने अपने शिष्यों से कैसे बात की। जैसे, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? ओह! हम बस यही चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ सबसे बड़ा शिष्य कौन है? या आप जानते हैं, और यीशु कहते हैं, हाँ, अगर तुम सबसे बड़े बनना चाहते हो, तो तुम्हें सबसे छोटा बनना पड़ेगा। तुम्हें मुझे दिखाना होगा कि तुम इसके लिए तैयार हो। फर्श साफ करना और शौचालय साफ करना। अगर तुम ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हो, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि स्वर्ग के राज्य में तुम्हारी हैसियत बहुत ऊंची नहीं होगी जब मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। और सुसमाचारों में यीशु इस बारे में बात करते हैं कि तुम जानते हो, जो खुद को ऊंचा और महान बनाता है, मैं उसे नीचा कर दूंगा, और जो खुद को नीचा रखता है, मैं उसे ऊंचा उठाऊंगा। और वह स्वर्ग के राज्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि वह कहते हैं, जब तुम थोड़े में विश्वास योग्य हो, तो तुम मेरे राज्य में बहुत में भी विश्वास योग्य रहोगे, और मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। और यही बिल्कुल होने वाला है। जब हम उसके साथ राज्य करेंगे, हमारे पास जिम्मेदारियां और कुछ अधिकार होंगे। और ये जिम्मेदारियां और अधिकार इस बात पर निर्भर करेंगे कि क्या हम छोटी छोटी बातों को निभा पाए। तो मैं जल्दी से कुछ कहना चाहता था। पवित्र आत्मा अभी मुझे निर्देशित कर रहा है, तो मैं वही कहने जा रहा हूं जो प्रभु ने मुझे इस बारे में बताया। और ये उनकी सीधी बात है। उन्होंने कहा, प्रेम, दया और न्याय मेरे शिष्यों की पहचान है। तो यही बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं। बाकी चीजें वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं हैं। मैंने पहले भी इस बारे में एक वीडियो बनाया था कि कैसे आपको सही होने की जरूरत महसूस होती है, या किसी व्यक्ति की सही होने की जरूरत उसकी जरूरतों या उसकी प्रेम करने की क्षमता से भी ऊपर या हावी हो जाती है। यह एक तरह का यह एक घातक प्रहार है, ऐसा प्रहार है जो आपके पास वापस आएगा और आपको परेशान करेगा। मैं यह व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूं। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी वह यह थी कि आत्म प्रशंसा से सावधान रहें। आप जानते हैं, खुद की पीठ थपथपाना और कहना कि आपने कितना अच्छा काम किया है। और ये कैसे शुरू होता है? ये ऐसे शुरू होता है। दुश्मन शैतान आपके कान में फुसफुसाता है और वह कुछ ऐसा कहता है, वाह, तुम कितने अद्भुत ईसाई हो, जानते हो, तुम हमेशा प्रार्थना करते हो और तुमने भगवान से बहुत कुछ सीखा है। मेरा मतलब है, तुम्हारे जैसा होना वाकई अद्भुत होना चाहिए, लेकिन लोग तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनते? क्यों? वे तुम्हारी कही बातों को क्यों नहीं समझते? तुम्हें पता है, तुम्हें वाकई इन लोगों को सच बताना चाहिए, क्योंकि तुम भगवान के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हो। मेरा मतलब है, तुम्हें वाकई इन सब चीजों के लिए खड़ा होना चाहिए। उम और फिर यही वह बीज है जो यह दिखाता है कि मैं कितना अच्छा हूं, जबकि असल में हम कुछ भी नहीं हैं। हम भगवान के सामने गंदे चिथड़े हैं। यहां तक कि हमारी सबसे बड़ी धार्मिकता भी, जैसे यीशु ने अभी अपने शिष्यों से कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जितना भी धार्मिक है और जितना भी अद्भुत भविष्यवक्ता है, वह अभी मेरे स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा है। और मेरा मतलब है, यीशु ने कहा था कि औरतों से जन्मे मनुष्यों में उसकी सेवा के लिए उससे बड़ा कोई नहीं है। तो ये शैतान के बीज हैं जो धीरे धीरे शुरू होते हैं। ये एक मौत है, हजारों छोटे छोटे कागज के कट्स से। और हर बार जब तुम्हें एक छोटा सा कट लगता है, तो थोड़ा सा खून गिरता है। लेकिन जब हजार कट लग जाते हैं, तो तुमने इतना खून खो दिया होता है कि खुद को भी पहचान नहीं पाते। यहां बताया गया है कि तुम खुद को इससे कैसे बचा सकते हो। तुम्हें रोज प्रायश्चित करना चाहिए। जब तुम अपने अंदर कुछ पहचानो, तो बस कहो, प्रभु मुझे माफ कर दो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ऐसा किया। मुझे नहीं पता मुझ में क्या आ गया था, लेकिन मैं बेहतर बनना चाहता हूं।
मुझे पता है कि आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप हर दिन परमेश्वर की कृपा पर निर्भर नहीं हैं और आपके अंदर कोई आत्मनिर्भरता है, जैसे कि अगर मैं दिन में 3 बार प्रार्थना कर लूं और 4 घंटे शास्त्र पढ़ लूं और बेघर लोगों को खाना खिला दूं और ये सब करूं, हम बहुत अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है। और जब कोई मुझे परेशान करता है तो मैं सोचता हूँ, अरे मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। मुझे तंग मत करो, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, तुम शास्त्र नहीं जानते, तुम नहीं जानते मेरा ईश्वर से क्या नाता है, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि मेरा परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता है। एक बार जब आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैं पढ़ने जा रहा हूं कि प्रभु ने मुझे इस बारे में क्या कहा था। तो उन्होंने कहा, अगर मेरा बच्चा खुद को धर्मी और आत्मनिर्भर महसूस करता है, ये सुनिश्चित करता है कि वह हफ्ते में 3 बार उपवास करे, अपनी सारी कमाई का 10% दान दे, हफ्ते में 10 घंटे चैरिटी में लगाए, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में अपने भाई बहनों पर दया करना नहीं समझता, तो मैं उसे नहीं पहचानता। मुझे एक कहानी याद आ रही है। कई साल पहले की बात है, जब मैं एक खास कंपनी में काम करता था और मैं सुपरवाइजर, मैनेजर या जो भी था और मेरे पास था। वहाँ बहुत सारे कर्मचारी थे और मैंने पाया कि कुछ संस्कृतियों में, जैसे कुछ कार्यस्थलों में माहौल बहुत खराब था। बहुत से लोग एक दूसरे के खिलाफ थे। वे पद के लिए होड़ कर रहे थे। कौन वेतन वृद्धि पाएगा, कौन मैनेजर की पोस्ट पाएगा और कौन मैनेजर की नज़रों में अच्छा बनेगा, इसी की होड़ थी। वहाँ बहुत पीठ पीछे वार करने वाले लोग थे। लेकिन उन पदों पर आपको यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि क्या सच है और क्या नहीं। लेकिन मेरे लिए जो हमेशा निर्णायक कारक होता था, वह यह था कि मैं कोशिश करता था, यहाँ तक कि तब भी जब मैं भगवान को नहीं जानता था, तब भी मैं हमेशा उन लोगों का ध्यान रखता था जिनका दिल सच में अच्छा था। मुझे याद है, हमारे यहाँ एक आदमी काम करता था और उसका दिल बहुत अच्छा था। वाकई बहुत अच्छा दिल था उसका। युवा था लेकिन दिल बहुत अच्छा था। उसने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहा, जबकि उसके पास हर मौका था। वह आलसी हो सकता था, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। वह हमेशा कड़ी मेहनत करता था। उसमें कुछ कमियां थीं, जैसे अगर उसे कुछ करना नहीं आता था तो भी वह कर देता था। सोचता था, अगर सही हुआ तो अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो पता चल ही जाएगा। मुझे उसे सिखाना पड़ता था, या मैं लोगों से कहता था कि अगर उसे कुछ करना नहीं आता है, पहले उसे हमें बताना चाहिए कि वह यह नहीं कर सकता, फिर हम उसे सिखाएंगे कि कैसे करना है। लेकिन होता क्या था, दूसरे कर्मचारी उसे असफल होने के लिए भेज देते थे, कहते थे जाओ यह करो, लेकिन उसे सिखाते नहीं थे और वह असफल हो जाता था। वे वापस आकर उसे निकालने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं उसे नहीं निकालता था क्योंकि उसका दिल बहुत अच्छा था। उसने कभी शिकायत नहीं की। हम उसे सबसे खराब काम भी दे सकते थे। वह हमेशा चेहरे पर मुस्कान के साथ काम करता था और दिन के अंत में उसका काम करने का रवैया सबसे अच्छा था। उसका रवैया सबसे अच्छा था। यही वजह थी कि मैंने उसे नहीं निकाला, बस यही। दूसरे लोगों को मैंने जाने दिया। अगर वे ठीक से काम नहीं करते थे, अगर वे अपना काम सही से नहीं करते थे, तो अलविदा, फिर मिलेंगे। लेकिन कुछ समय पहले, या कुछ दिन पहले, जब मैं बैठा उनसे बात कर रहा था, तब प्रभु ने मुझे यह याद दिलाया। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें वे लोग याद हैं जिनके साथ तुम काम कर रहे थे? और वे लोग जिनका रवैया अच्छा था, जो शिकायत नहीं करते थे, जो पूरे मन से अपने काम में लग जाते थे, जो खुशी खुशी काम पर जाते थे। वही मेरे शिष्य की तरह है। मैं अपने लोगों के लिए भी यही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वे सुबह उठें और आभारी रहें। और देखिए, मैं आपको यह बता रहा हूँ, लेकिन मैं भी इसमें उतना ही दोषी हूँ जितना कोई और। बिल्कुल उतना ही दोषी। और प्रभु ने वास्तव में इस बारे में कुछ कहा था, तो मैं अभी वही कहने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, सबसे महान शिष्य वही है जो अपने काम और सेवा को उदारता के साथ करता है और शिकायत नहीं करता। यह कठिन है। मैं इसे मीठा बनाकर पेश करने की कोशिश नहीं करूंगा। ये करना मुश्किल है, लेकिन वही वह कह रहे हैं। वही उनका सबसे महान सेवक है। वे ही उनके सबसे महान शिष्य हैं। लेकिन यह एक प्रकार का पाप है जिसे हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है कि हम ये सब चीजें भगवान के लिए कर रहे हैं। तो हम कुछ गलत कैसे कर सकते हैं?
और मैं फिर से यही कहूँगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं, तो ये सब आपके दिल की स्थिति पर निर्भर करता है। ये सब आपके दिल के भाव पर निर्भर करता है। अगर आपका दिल सही जगह पर नहीं है, तो भगवान इसे देख लेते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हफ़्ते में 3 बार उपवास करते हैं या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे बाहर निकलने का एक रास्ता है। और दुश्मन की बात मत सुनो, क्योंकि दुश्मन तुम्हें बता रहा है कि तुम कितने शानदार हो और यहाँ या वहाँ जो तुमने किया, वह कितना अद्भुत था। तुम्हारे दिल की स्थिति यह होनी चाहिए कि यह सब भगवान का काम है। भगवान ने ये मेरे माध्यम से किया है। मेरे पास कोई और इसे बहाने के तौर पर भी इस्तेमाल मत करो। ये मत कहो कि ओह! भगवान की कृपा से मैंने यह किया और फिर तुम्हारा दिल सोचे कि ओह! ये तो मैंने किया है। नहीं, तुम्हें इसे महसूस करना होगा। और मैं जानता हूँ जब लोग मुझसे कहते हैं, ओह! भगवान की कृपा से मैंने यह कर लिया, मैं उनके कहने के तरीके से जान जाता हूँ कि वे सच में इसका मतलब नहीं रखते। वे कहते तो हैं कि वे मानते हैं, लेकिन असल में नहीं मानते। क्योंकि मैंने इसका दूसरा पहलू भी देखा है। जब कोई बहुत विनम्र होता है और कहता है, अगर भगवान न होते तो मैं तो कब का किसी खाई में मरा पड़ा होता, तो ये सब उन्हीं का है। यही फ़र्क है। इसीलिए आपको प्रत्येक दिन स्वयं पीछे हटकर अगर याद रहे तो प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, कहना चाहिए, प्रभु कृपया मुझे क्षमा करें क्योंकि मैं एक पापी हूँ और आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। बस इतना ही। अगर आप उस स्थिति तक पहुँच सकते हैं, तो प्रभु आपको अद्भुत रूप से इस्तेमाल करेंगे। अगर आप उस स्थिति तक नहीं पहुँच सकते, तो प्रभु आपको ऐसी जगहों पर नहीं रखेंगे, जहाँ आत्माओं को राज्य में वापस लाने का बड़ा महत्व हो, क्योंकि वह आप पर भरोसा नहीं कर सकते। ये थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन अगर आप ये समझने में असमर्थ हैं कि आपके दिल की स्थिति क्या है और वह हमेशा ऐसा होगा कि आप कभी भी पूरी तरह परिपूर्ण नहीं होंगे, लेकिन आपको किसी न किसी समय बैठकर यह पहचानना होगा कि क्या मेरा दिल सही जगह पर है। और अगर नहीं है, तो प्रभु, क्या आप मुझे ऐसा दिल दे सकते हैं कि मैं इस स्थिति में रह सकूं? अक्सर प्रभु आपकी परिस्थितियों में आपको परखते हैं, पर परीक्षा का मतलब परिणाम नहीं है। यह आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर है। आपका रवैया क्या है? ऐसी कई स्थितियां आएंगी जिनमें आप फंसेंगे और मुझे भी बार-बार इसके लिए पछताना पड़ता है। चीजें होती हैं और मैं सोचता हूं, ये क्यों हुआ? क्या चल रहा है? क्या मैं बुरी मानसिकता के साथ गुस्से में प्रतिक्रिया कर सकता हूं? और फिर मुझे एहसास हुआ, हाँ, यही तो असली बात थी। वो काम करना जो मुझे पसंद नहीं है, क्या मैं उसे मुस्कान के साथ कर सकता हूँ या नहीं? क्योंकि लोग देख रहे हैं, मेरे आस-पास हमेशा लोग होते हैं जो मुझे देख रहे हैं। आप इस पे कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं? फिर शैतान बाद में आता है और कहता है, तुम खुद को ईसाई कहते हो। क्या तुम कहते हो कि यीशु तुम्हारे प्रभु उद्धारकर्ता हैं, फिर भी ऐसा व्यवहार करते हो? जो भी हो, और यही तुम सुनोगे। क्योंकि पहले वह तुम्हें फँसाता है और फिर बाद में तुम्हारा मज़ाक उड़ाता है। तो शुरुआत में ही फंसने मत दो, तुरंत पश्चाताप करो। इस बात को लेकर प्रभु के पास जाओ ताकि वह तुम्हें उठा सके, और इसके लिए खुद को दोषी मत महसूस करो। हम सब ने ऐसा किया है, लेकिन तुम्हारा दिल सही होना चाहिए। तुम्हें उस स्थिति में होना चाहिए जहां तुम कठिन बातें कहने के लिए और विनम्रता दिखाने के लिए तैयार हो। और वास्तव में प्रभु को इसके बारे में बस इतना ही कहना था। वह चाहते थे कि मैं बस अपने अनुभवों और बातों के बारे में बताऊं, और मुझे लगता है कि मैं शायद आगे भी ऐसा और करूंगा। लेकिन हमेशा की तरह यीशु तुमसे प्रेम करते हैं। वो तुमसे इतना प्रेम करते हैं जितना तुम कभी समझ भी नहीं सकते। इस धरती पर या ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे प्रेम करता है और चाहता है कि तुम सफल हो। यीशु और परमेश्वर से अधिक कोई नहीं है, कोई भी नहीं। इसलिए मैं तुम्हें प्रोत्साहित करता हूं, अगर तुम खुद को यह मापने की कोशिश करते हुए पाओ कि तुम्हारी धार्मिकता मनुष्यों के मानकों से है, जैसे कि मैं ये सब कर रहा हूं, हाँ, यही तरीका है जिससे मनुष्य, तुम जानते हो, हमें मापेगा। ये मायने नहीं रखता कि वह क्या है या तुम किसी चीज को कितना अच्छा करते हो। परमेश्वर को इसकी कोई परवाह नहीं है।
परमेश्वर तुम्हें उस चीज़ में अच्छा बना देगा, लेकिन सबसे पहले उसे तुम्हारा दिल सही जगह पर चाहिए। और अगर तुम वहाँ पहुँच सको और वहीं टिके रहो, और जब ऐसा हो रहा हो तो उसे पहचान सको, तो लंबे समय में तुम्हारे लिए यह बेहतर होगा। क्योंकि आत्मग्लानि कन्विक्शन कठिन हो सकती है। ये हमारे लिए वाक़ई बहुत कठिन हो सकता है। और अगर तुम सोचते हो कि मुझे यीशु द्वारा आत्मग्लानि नहीं होती, तो तुम मुझे अच्छी तरह नहीं जानते। वो मुझे हर समय चीज़ों के लिए आत्मग्लानि कराते हैं। मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा है, और वह मुझे इतना फीडबैक दिया है कि मुझे पता चल सके कि इससे लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है, इसलिए मैं इसे करना जारी रखता हूँ। लेकिन जब प्रभु का दिन मेरे पास आता है और कहता है अब सब खत्म हो गया है, तो मैं अपना कंप्यूटर बंद कर दूँगा, सबको अलविदा कह दूँगा और बस अगली चीज़ की ओर बढ़ जाऊँगा। अभी के लिए मुझे ये करना अच्छा लगता है, मुझे यीशु के बारे में बात करना पसंद है। ये दुनिया में करने के लिए मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ है, और मुझे इसे करने का मौका उतना नहीं मिलता जितना मैं चाहता हूँ। जहाँ तक मेरी बात है, मैं रोज़ काम करने की बजाय ये करना कहीं ज़्यादा पसंद करूँगा। लेकिन अभी यही मैं कर रहा हूँ। मैं काम कर रहा हूँ और परिवार के साथ ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक बार फिर आपने जो भी अलग-अलग चीज़ें की हैं, चाहे वह ईमेल के ज़रिए हो, सिर्फ़ संदेशों के ज़रिए हो या कुछ और, उसके लिए धन्यवाद। मैं जितने भी सवालों के जवाब दे सकता हूँ, देने में खुशी महसूस करता हूँ। कभी-कभी मैं सभी तक नहीं पहुँच पाता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। अगर आपके पास इस बारे में या किसी और चीज़ के बारे में कोई सवाल है, तो मेरा ईमेल वहाँ है। आप मुझे डिस्कॉर्ड पर भी पा सकते हैं, तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद, मैं फिर से धन्यवाद कहूँगा। हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। शालोम।